श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर में बीकॉम भाग 1 में प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र छात्राओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की है, क्योंकि इस समय आप लोग बड़ी विकट समस्याओं से जूझ रहे हैं। पूरा देश जूझ रहा है कोरोना की बीमारी से, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से महाविद्यालय बंद होने का आदेश है शासन की तरफ से 31 अगस्त तक। संभवतः 31 अगस्त के बाद महाविद्यालय यदि स्थितियाँ सामान्य रहीं तो खुलेगा, ऑफलाइन क्लासेज आप लोगों के चलेंगे। फ़िलहाल जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक हमारे महाविद्यालय प्रशासन ने, प्रबंधन तंत्र ने यह निर्णय लिया है कि विद्यार्थियों का कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी कोई क्षति नहीं होगी। हम ऑनलाइन क्लासेज चलाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। थोड़ी समस्याएं आपकी आएंगी, लेकिन समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। स्थितियां ऐसे ही नहीं रहेंगी, स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। प्रभु से हम सब लोग प्रार्थना करें कि स्थिति जल्दी सामान्य हो और हम लोग महाविद्यालय आएँ, हमारा क्लास विधिवत विधि विधान से चले। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में ये वन वे ट्रैफिक, इसमें हम आपकी समस्याओं को फेस टू फेस जान नहीं पाएंगे, और जब तक विद्यार्थियों से फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है तब तक हमारे शिक्षा का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता है। आपके सामने कुछ समस्याएं आएंगी, आप उसको तत्काल पूछ नहीं पाएंगे। क्लास में आपकी समस्याएं तुरंत पूछी जाती हैं, तुरंत बताई जाती हैं, तुरंत समझाई जाती हैं। फिलहाल आज सबसे पहले हमें चाहते हैं कि हम अपने विभाग का इंट्रोडक्शन, आपको बीकॉम पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ाए जाएंगे उन विषयों का इंट्रोडक्शन आपको दें, ताकि आपकी एक समस्या सॉल्व हो कि बीकॉम पार्ट 1 में क्या पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। तो थोड़ा बहुत हम अपना इंट्रोडक्शन तो दे सकते हैं, आपका इंट्रोडक्शन आने के बाद लिया जाएगा महाविद्यालय में, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन हम कैसे ले पाएंगे। लेकिन हम अपना तो दे सकते हैं, विभाग का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो हम माइसेल्फ डॉक्टर राजमणि तिवारी, विभागाध्यक्ष कॉमर्स डिपार्टमेंट, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर, आपके बीकॉम पार्ट 1 में कुल 6 पेपर हैं। उन विद्यार्थियों के लिए एक समस्या है बीकॉम में जो इंटरमीडिएट तक कॉमर्स नहीं पढ़े हैं, अदर साइड के स्टूडेंट हैं, जस्ट लाइक आर्ट साइड के भी स्टूडेंट कॉमर्स में हैं, साइंस साइड के भी स्टूडेंट बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लिए हैं, संस्कृत पाठशाला के पढ़े हुए भी लोग बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लिए हैं, एग्रीकल्चर इंटरमीडिएट तक जो पढ़े हैं वो भी बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लिए हैं। तो कॉमर्स तो एक ऐसी चीज़ है जो सबको अपने आप में ले लेता है। उन विद्यार्थियों के लिए एक समस्या है कि कॉमर्स है क्या। जो हमारे नए विद्यार्थी हैं कॉमर्स के, जिन्होंने आज तक कॉमर्स नहीं पढ़ा है, कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आज हम उनको कॉमर्स के बारे में सब को बताएंगे कि कॉमर्स क्या है, और कॉमर्स में जो आपको 6 पेपर पढ़ाए जाने हैं वो कॉमर्स से रिलेटेड कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आपको सारे पेपर्स का नाम बताएंगे। आपका बीकॉम पार्ट 1 में फर्स्ट पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन। हिंदी में इसको कहते हैं व्यावसायिक संचार, हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक संचार। सेकंड पेपर है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन, हिंदी में इसको कहते हैं व्यावसायिक संचार। सेकंड पेपर है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट,
हिंदी में इसको कहते हैं व्यावसायिक पर्यावरण। व्यावसायिक पर्यावरण। थर्ड पेपर आपका है तृतीय प्रश्न पत्र, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी में इसको कहते हैं उद्यमिता के आधार। उद्यमिता के आधार। फोर्थ पेपर है आपका, फोर्थ पेपर आपका है बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क। बिजनेस रेगुलेटरी, फोर्थ पेपर आपका है बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क। हिंदी में इसको कहते हैं व्यावसायिक नियमन की रूपरेखा। ये आपके 4 पेपर हो गए। पेपर नंबर 5, 5वां पेपर है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। और 6ठा पेपर है आपका, 6th पेपर आपका है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। बिजनेस इकोनॉमिक्स, हिंदी में व्यावसायिक अर्थशास्त्र। मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियाँ। एक और बीकॉम पार्ट 1 में आपको 6 पेपर पढ़ाए जाएंगे। हर पेपर 100 नंबर का होगा। पिछले सत्र से विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम को चेंज किया है। आपके सारे पेपर्स ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल करने के लिए आपको हर पेपर का कंसेप्टिव और विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि आपके जितने भी पेपर हैं सब बिजनेस से रिलेटेड है। सारे पेपर्स बिजनेस से रिलेटेड है। इसका मतलब आपको यह जानना चाहिए कि बिजनेस क्या है। अभी हमने चर्चा किया कि तमाम विद्यार्थी ऐसे हैं जो नॉन कॉमर्स के हैं। जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं जानते। आज सबसे पहले इन पेपरों पर कोई भी चर्चा करने के पहले हम आपको बताएंगे कि कॉमर्स क्या है और ये सारे पेपर्स कॉमर्स से रिलेटेड कैसे हैं, ये सारे पेपर्स आपको क्यों पढ़ने हैं, ये सारे पेपर्स आपकी किन समस्याओं का समाधान करेंगे। इन सारे पेपर्स का चुनाव बीकॉम पार्ट 1 में क्यों किया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉमर्स क्या है, व्हाट इज़ कॉमर्स। हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ कॉमर्स। यह हमने इसलिए रखा है कि तमाम लोग ऐसे विद्यार्थी हमारे हैं जो कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं जानते, बड़े चक्कर में पड़े हुए हैं कि कॉमर्स क्या है, क्या पढ़ना है इसमें, क्या मतलब है इसका, कॉमर्स की क्या उपयोगिता है, कॉमर्स हमसे कैसे रिलेटेड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने के लिए तो आपके लिए कॉमर्स तो नया हो सकता है, लेकिन इस धरती पर पूरे विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं चाहे वो किसी भी पेशे से क्यों न जुड़े हों, किसी भी क्रिया से क्यों न जुड़े हों,
कहीं न कहीं वो कॉमर्स से रिलेटेड हैं। बिना कॉमर्स के उनका काम नहीं चलना है। अब आप कहेंगे क्यों? यह आप तब जानेंगे जब आप जान जाएंगे कॉमर्स है क्या। तो सबसे पहले आप देखिए कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स हिंदी में इसको कहते हैं वाणिज्य। बहुत से लोग ये समझते हैं कि वाणिज्य और व्यापार एक ही है। ऐसा नहीं है। व्यापार वाणिज्य का एक अंग है। व्यापार कॉमर्स का एक अंग है। व्यवसाय, अभी आपने देखा आपके सारे पेपर व्यवसाय से रिलेटेड हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं। कोई भी व्यक्ति हो, एवरीबडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटीज। हर व्यक्ति कुछ न कुछ करने में व्यस्त है, कुछ न कुछ करने में व्यस्त है। बिजनेस बिजीनेस, दो शब्द हैं इसमें। बिजीनेस, व्यस्त होकर के लग जाना किसी भी कार्य में। आप देख रहे हैं सुबह से लोग सोकर उठते हैं, पूरा दिन किसी न किसी कार्य में हर व्यक्ति व्यस्त है। somebody are busy in producing, कुछ लोग उत्पादन करने में बिजी हैं। somebody are busy in sell and purchase, कुछ लोग खरीदने और बेचने में बिजी हैं, व्यापार। somebody are busy in profession of law, कोर्ट में चले जाइए, तमाम लोगों को वकालत करने में बिजी हैं। somebody are busy in treating patient, इस समय कोरोना की बीमारी में आप देख रहे हैं हमारे तमाम कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, जिसको आप सेकंड गॉड भी कहते हैं, रोगियों के इलाज करने में तन मन से जुटे हुए हैं। somebody are busy in treating patient, कुछ लोग रोगियों का इलाज करने में बिजी हैं। somebody are busy in transport, somebody are busy in carrying goods, माल को ढोने में बिजी हैं, गाड़ियां चला रहे हैं लोग। somebody are busy in social work, कुछ लोग सामाजिक कार्य में बिजी हैं। इन सारी व्यस्तताओं में आप देखें, मानवीय क्रियाओं में आप देखें तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो इकोनॉमिक हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो नॉन इकोनॉमिक हैं। जैसे कुछ लोग धार्मिक उपदेश देने में बिजी हैं, कुछ लोग धर्म का प्रचार करने में बिजी हैं। ये अनार्थिक क्रिया है। अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम व्यवसाय में नहीं करते हैं, हम व्यवसाय में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आप सामान्य रूप से समझ गए होंगे, व्यवसाय आपके लिए नया नहीं है, चाहे कोई कॉमर्स का स्टूडेंट हो चाहे न हो। आप हर लोग बिजनेस के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते हैं। बहुत से लोगों के परिवार में परिवार वाले बिजनेस करते भी होंगे। हर व्यक्ति कोई न कोई बिजनेस करता है। अगर कोई बिजनेस नहीं करते होंगे, आप कृषि में लगे होंगे, आपके यहाँ खेती होगी, वो भी आपका उद्योग है, उसमें भी आप प्रोडक्शन करते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ बिजनेस है। यद्यपि व्यवसाय उद्योग में अंतर है, लेकिन इतना मूलभूत अंतर नहीं है कि आप इसको बिल्कुल सेपरेट कर दें। व्यवसाय में दो चीज़ें शामिल हैं, उद्योग और दूसरा है आपका वाणिज्य। यानी उद्योग व्यवसाय का एक अंग है, वाणिज्य व्यवसाय का एक अंग है, व्यापार भी व्यवसाय का एक अंग है। उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, ये सब व्यापार के एक अंग हैं। जो विद्यार्थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, व्यावसायिक संगठन, व्यवसाय का अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन्स से बना है ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से हमारी आपकी शरीर है, अभी कोई पूछे कि शरीर कहाँ है तो हम कहेंगे ये हमारी शरीर है। ये शरीर तो नहीं है, तो सीना है, ये हाथ है, ये पेट है, ये पैर है। वेयर इज योर बॉडी? इसका मतलब
बॉडी का अस्तित्व वास्तव में इन अंगों से है। इन अंगों का एक जो कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं इनके एक कॉम्बिनेशन से हैं, उसी तरह से व्यवसाय के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ये सब, इन ऑर्गन्स का एक कॉम्बिनेशन है। उद्योग का, व्यापार का, वाणिज्य का। व्यापार का मतलब क्रय विक्रय के द्वारा लाभ कमाना, लेकिन रेगुलर ढंग से, नियमित ढंग से, अनियमित ढंग से नहीं। उद्योग का मतलब कुछ लोग जानते भी होंगे कि कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना उद्योग है, लेकिन यह उद्योग की बहुत ही संकुचित परिभाषा है। उद्योग क्या है? उद्योग में वास्तव में हम उपयोगिता का सृजन करते हैं। किस चीज की उपयोगिता में? हमारे यहां जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो वास्तव में प्रकृति प्रदत्त है, नेचुरल है सब। किसी भी चीज के रॉ मटेरियल्स को आप देख लें। कपड़ा हम लोग पहनते हैं, कपड़े का रॉ मटेरियल्स सूत है, सूत का ऐसे बनता है, रुई से बनता है। रुई कहाँ बनती है? रुई गॉड गिफ्टेड है, रुई हमको वृक्षों से मिलती है, ये प्रकृति की देन है। कोई भी चीज आप देख लें, फर्नीचर जिस पर बैठकर आप लोग पढ़ते हैं, फर्नीचर में जो लकड़ी लगती है ये वास्तव में प्रकृति की देन है। ये किसी कारखाने में नहीं बनती है। कारखाने में बेंच बन सकती है, कारखाने में टेबल बन सकता है, कारखाने में कुर्सियां बन सकती हैं, लेकिन कारखाने में पेड़ नहीं बनता है। वृक्ष प्रकृति की देन है। किसी भी रॉ मटेरियल्स को आप ले लें, जो भी रॉ मटेरियल्स है वो प्रकृति प्रदत्त है। हम उद्योग में करते क्या है? उन्हीं प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करते हैं। लकड़ी काटी गई, पेड़ गिराया गया, काटा गया, इसके बाद उसको आरा मशीन पे ले जाया गया, उसकी बाकायदे चिराई हुई, कारपेंटर के यहाँ गया, कारपेंटर ने उसमें अपनी कारीगरी किया, तमाम तरह की कुर्सियाँ बना दिया, मेज बना दिया, तमाम टाइप के फर्नीचर बना दिए। वह लकड़ी कितनी उपयोगी हो गई, कितनी कीमती हो गई। लकड़ी की कीमत कम थी, लेकिन जैसे जैसे उसमें उपयोगिता का सृजन होता गया उसकी कीमत बढ़ती गई। तो वास्तव में हम उद्योग में करते क्या हैं? उद्योग में हम उपयोगिता का सृजन करते हैं। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना ही उद्योग है। अब आप इसको चाहे यूं कह लें कि कच्चे माल को पक्के माल में बदलना उद्योग है। दूसरी चीज आपकी आती है व्यापार। व्यापार में हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। क्यों करते हैं? वस्तुओं को खरीदते हैं, बेचते हैं। यह काम अगर हम रेगुलर कर रहे हैं, एक दिन नहीं, जैसे एक विद्यार्थी ने दर्जन 9 पास कर गया, दर्जा 10 में गया, उसने 9 की किताब बेच दिया, तो खरीदा भी था, बेचा भी, लेकिन ये व्यापार नहीं है। व्यापार में क्रय विक्रय लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य जब रेगुलर किया जाता है, नियमित ढंग से किया जाता है, नैतिक ढंग से किया जाता है, व्यापार के विधानों का पालन करते हुए किया जाता है, व्यापार की आचार संहिताओं का पालन करते हुए किया जाता है। हर चीज की अपनी एक आचार संहिता होती है, तब उसको हम व्यापार करें। अब आइए, आपका मूल टॉपिक आ गया कॉमर्स, वाणिज्य, जिस पर हमने शुरू में चर्चा किया था। यार हम आपको बताएंगे कॉमर्स क्या है, व्हाट इज कॉमर्स। अभी आपने देखा कि कॉमर्स व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब कॉमर्स है क्या? हम कोई न कोई चीज, अगर मनुष्य हैं तो हमें अपने दैनिक जीवन में तमाम चीजों की आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हमें दवा की भी आवश्यकता है। दवा कहाँ मिलेगी? मेडिकल स्टोर पर। मेडिकल स्टोर पर दवा कहाँ से आएगी? किसी कंपनी से आएगी। कंपनी से दवा कब आएगी? जब उसका प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब एक स्थान यह है जो हमारे प्रोडक्शन का है, ये प्रोडक्शन प्लेस है।
आप यह मत भूलिएगा कि आपको जानना है कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स क्या है यह जानने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन प्लेस, उत्पादन स्थल, यानी कहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। हमारे यहाँ उत्पादन स्थल बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन उसके प्रयोग करने वाले बहुत से लोग हैं। जैसे कॉलगेट का इस्तेमाल बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कॉलगेट बनाने के कारखाने, उसका प्रोडक्शन प्लेस बहुत कम जगह है, संख्या में कम है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि प्रोडक्शन प्लेस क्या है, उत्पादन स्थल। एक छोर पर प्रोडक्शन प्लेस है, दूसरे छोर पर आपका कंजस्शन प्लेस है। उत्पादन स्थल, उपभोग स्थल। बीच में आप देख रहे हैं एक छोर पर यह है और एक छोर पर उत्पादन स्थल और उपभोग स्थल। ये लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड है। ये पूरे देश में फैले हुए हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इसमें व्यापार देश की सीमाओं में ही नहीं चल रहा है, देश विदेश में इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है। हर देश की वस्तुएं हर देश में आ जा रही हैं, आयात निर्यात हो रहा है, यानी उपभोक्ता पूरे विश्व में है। उपभोक्ता का एक फैलाव है। उत्पादित वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचानी है। अब इनको पहुंचाने में जब तक यहां तक पहुंचेगा नहीं तब तक उत्पादन का कोई मतलब नहीं। अब इनको पहुंचाने में तमाम तरह की समस्याएं हैं। देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस। अब जो समस्याएं हैं, इस छोर को जोड़ने के लिए, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हिंड्रेंसेस हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, उनको दूर करने की जो भी विधा है, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। एक परिभाषा बन गई, बहुत छोटी सी परिभाषा है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारे नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के बच्चे तो थोड़ा बहुत जानते होंगे, नॉन कॉमर्स के बच्चों के लिए जानना जरूरी है कि सबसे पहले कॉमर्स क्या है। अब इसको एक परिभाषा के माध्यम से हम देखते हैं। कॉमर्स all those activities। कॉमर्स में उन समस्त क्रियाओं को शामिल करते हैं। कौन सी क्रियाएं? which are engaged in the hindrances of persons, place, time, risk, finance and information, in the exchange of commodities, कॉमर्स क्या है? कॉमर्स रेफर्स ऑल दोज एक्टिविटी। कॉमर्स में उन समस्त क्रियाओं को शामिल करते हैं which are engaged, जो शामिल है किसमें? द हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन्स। पहली समस्या क्या है? हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन्स, व्यक्ति की समस्या है। भाई उत्पादित माल उपभोक्ता तक कैसे पहुंचेगा? उसके लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता है। मध्यस्थ कोई पशु नहीं होगा,
मध्यस्थ कोई जानवर नहीं होगा। अगर मध्यस्थ कोई हो सकता है तो मानव हो सकता है। सबसे पहली समस्या क्या है? हु इज मिडिल मैन? उत्पादित माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने पर मध्यस्थता कौन करेगा? माल डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा, मध्यस्थ होना जरूरी है। प्लेस, उत्पादित माल अभी हमने बताया कि प्रोडक्शन प्लेस यहाँ है एक छोर पर, कंज्यूमर प्लेस यहाँ है दूसरे छोर पर। दूसरी समस्या है हिंड्रेंसेज ऑफ प्लेस, स्थान की समस्या है। माल इस स्थान से इस स्थान पर कैसे जाए, इस स्थान से इस स्थान पर कैसे जाए, जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है, कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। भाई कंज्यूमर को पता होना चाहिए ना कि माल कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। सबसे पहले इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। विदाउट कम्युनिकेशन ये नहीं जान पाएंगे, और जानेंगे तो मंगाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। और उत्पादित माल डायरेक्ट तो उपभोक्ता के पास नहीं पहुंचता, पहुंचाने में तमाम समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या क्या है? सबसे पहली समस्या है बार्गेनिंग की। सबसे पहली समस्या है बार्गेनिंग की। बार्गेनिंग का मतलब सौदेबाजी की, यानी दोनों के बीच में आपस में तय होना चाहिए। मान लीजिए माल तय हो गया, सौदेबाजी हो गई, कई करोड़ का माल है, कोई 10-5 हज़ार का नहीं है, कई करोड़ का माल जाना है, रास्ते में खराब हो सकता है, रास्ते में खराब हो सकता है, बड़ी रिस्क है, माल की क्षति हो सकती है, चोरी हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है, आग लग सकती है, यानी हिंड्रेंसेज ऑफ रिस्क, जोखिम है। इस जोखिम से निपटने के लिए, इस रिस्क से निपटने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। यानी इंश्योरेंस भी इस समस्या के समाधान का एक तरीका है। तो इंश्योरेंस भी क्या है? कॉमर्स, ये भी इसकी एक विधा है। जो हमारी रिस्क है, रिस्क को हम इंश्योरेंस से दूर करेंगे। फाइनेंस की समस्या बैंकिंग से दूर होगी। इंफॉर्मेशन की समस्या एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, विज्ञापन का भी एक बहुत बड़ा उद्योग है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक, जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी हिंड्रेंसेज हैं, उनको दूर करने की जो विधा है उसी को हम कॉमर्स कहते हैं। अब चाहे व्यक्तियों से संबंधित समस्या हो, स्थान से संबंधित समस्या हो, टाइम, यानी माल अगर कहीं एक स्थान पर रखा रहा, खराब भी हो सकता है, उसके लिए हमारे पास वेयर हाउस होना चाहिए, कोल्ड स्टोर होना चाहिए, किस तापमान पर माल को कहाँ रखना है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। कहने का मतलब उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक जितनी भी समस्याएं हैं माल को पहुंचाने में, यहाँ तक माल को ले जाने में, चाहे वो व्यक्ति से रिलेटेड हो, मध्यस्थ से, चाहे वो समय से रिलेटेड हो, चाहे वह स्थान से रिलेटेड हो, चाहे वो रिस्क से रिलेटेड हो, चाहे वह वित्त से रिलेटेड हो, चाहे वह इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, विनिमय करने के लिए, वितरण करने के लिए जो भी समस्याएं हैं, वितरण में जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को दूर करने की विधा को ही हम कॉमर्स कहते हैं। बस आज इतना ही। अब कल हम चर्चा करेंगे कि आपका फर्स्ट पेपर बिजनेस कम्युनिकेशन ही क्यों है, सेकंड पेपर बिजनेस एनवायरनमेंट ही क्यों पढ़ाया जाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन की कॉमर्स में क्या उपयोगिता है, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ने के क्या लाभ हैं, क्या महत्व है, बिजनेस कम्युनिकेशन का एक एक्सपर्ट व्यक्ति कितनी अच्छी भूमिका का निर्वहन कर सकता है कॉमर्स में, इस पर चर्चा होगी कल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप जुड़े रहें, आपकी समस्याएं सॉल्व होती रहेंगी। यद्यपि यह ऑनलाइन एजुकेशन वन वे है, जबकि बिना टू वे कम्युनिकेशन के वास्तव में विद्यार्थियों की सही समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। आप हमसे प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, आप हमसे ये नहीं कह पाएंगे कि गुरुजी यह समझ में नहीं आया। खैर वह अवसर आएगा, आप ऑफलाइन पढ़ेंगे, आप फेस टू फेस होंगे। जिस दिन आप फेस टू फेस होंगे, आप अपनी सारी समस्याओं को नोट के रहिएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको क्लास में दूर की जाएंगी। वो अच्छा समय आएगा
अच्छे दिन आएंगे, हमेशा खराब दिन ही नहीं रहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ज़्यादा से ज़्यादा हम पूरी उम्मीद करते हैं एक आध महीने बाद आपकी स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। आप ऑफलाइन आकर के क्लास में विधिवत पढ़ेंगे। तब तक आपका कोई नुकसान न हो, हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करते रहेंगे। चलो भैया, भैया कई मिनट हो